एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 16.8 आर डी शर्मा। कौन वाला चैप्टर चल रहा है और कौन सा चल रहा है? नहीं, वॉल्यूम पे आ गए अब अपन। सुनो सवाल सुनो, चित्र बनाना खुद से, ठीक है। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.5 सेंटीमीटर थिक, यानी कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरी या कटोरा, मेड ऑफ स्टील 0.5 सेंटीमीटर थिक, यानी कि जिस स्टील की बनी हुई है उसकी चौड़ाई कितनी है? सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 4 सेंटीमीटर। ये तो शायद एनसीईआरटी का सवाल है। 4 सेंटीमीटर वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम। जल्दी से करो फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। निकालो निकालो। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बाउल। मैं नहीं दिखना, आवाज आ रही, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो सवाल दिखना चाहिए, आवाज आ रही होगी मेरी, बात खत्म। सवाल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द बाउल, यानी वॉल्यूम इस कटोरी के अंदर का नहीं निकालना है, इस स्टील का वॉल्यूम निकालना है। वो कैसे निकलेगा? इस बड़े हेमिस्फीयर में से इस छोटे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस करके, ठीक है। पहले बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है? हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में चलता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो तरह की रेडियस है, ये इसको लिख दो, वी नो दैट है, ठीक है। बाकी अपन गिवन में लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? दो तरह की रेडियस दी है अपन को, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 4 और बाहरी 4 पॉइंट, समझ रहे हो ना कैसे? प्लस करके, ठीक है। अब एक रेडियस ये होगी, एक ये होगी, इसको मान लो इनर वाली को स्मॉल आर और बाहर वाली को कैपिटल आर। तो मैं दोनों वॉल्यूम कैसे मिलेंगे? अगर स्टील का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे? इस बाहर वाली कटोरी में से अंदर वाली कटोरी माइनस कर दो। देखो यहाँ और चित्र से एक और समझ, ये कटोरी, एक ये कटोरी, ठीक है। अपने को पता है अपन इस कटोरी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मतलब ये अंदर का पूरा निकाल सकते हो। अपन को पता है अपन इस कटोरी के अंदर का भी पूरा निकाल सकते हैं। तो उस वाली में से इस वाली को माइनस कर दोगे तो यही वाला हिस्सा तो बचेगा। और यही पूछिए कि उस कटोरी को बनाने में जो स्टील यूज हुआ वो उसका वॉल्यूम क्या है। तो अपन क्या करेंगे, 2πr³ में से 2πr³ माइनस करेंगे, बस रेडियस बड़ी वाली यूज करेंगे आगे। ये रेडियस पहले और ये रेडियस बाद में। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2π क्या था, 3 कैपिटल R³ माइनस 2/3 स्मॉल R³, ठीक है। 2/3 पाई पूरा कॉमन आएगा। कैपिटल R कितना है? 4.5, इसका क्यूब रखना पड़ेगा, माइनस सिर्फ 4 का क्यूब। सवाल में कहीं वो तो नहीं लिखा 3.14 रखना हो, ठीक है। 3.14 तो नहीं रखना। 2/3 22/7, इसको कर लो सॉल्व। a³ माइनस b³ फॉर्मूला ध्यान है, या फिर क्यूब करोगे? क्यूब करना, क्यूब कर लो। 64 45 का कर नहीं पाओगे। कर लिया? पक्का सही है? अच्छा कल कर लिया ये, ठीक है। इधर कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। 44 और 21 मल्टीप्लाई में माइनस करके कितना आ रहा है? 271.125 ये है ना।
ठीक है, ये आ गया अपना। कट रहा है किसी से? 7 से कट रहा है क्या? 3 से? 9 नहीं कटेगा। 7 से 2 7 से 7 से 7 से 7 3 21 6 बचेंगे। 7 8 56 5 7 7 49 3 7 5 35 1 2 3। ठीक है, 3 से तो ये कट नहीं रहा था ना। 7 5 12 8 20 3 23 3 से नहीं कटेगा। इनका सबका मल्टीप्लाई कर लो। 44 इंटू 3.875 अपॉन में 3 इतना है। तो इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा तुम्हारा। ये आंसर आना चाहिए। अगला सवाल करें। पहले सवाल सुन लो। एग्जाम्पल अपना 6 है। एक साइड तो लिख देता हूँ थोड़ा। RD शर्मा वाला चल रहा है, मेरे हल्के में ले रहे हो क्या? सही बात है, ये कंटेंट थोड़ा और अच्छा हो जाए। तगड़ा सरल है। अगला सवाल सुनो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या गिवन है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये भी एनसीईआरटी का नहीं है। 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। वन 154 क्या दिया है? स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है अपन को सरफेस एरिया स्फीयर का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल लो, और रेडियस मिल जाएगी तो फिर वॉल्यूम निकाल सकते हो। करो। एडिटिंग का काम बढ़ रहा है। 1.4 का तो सर्विस भाई इतने बार कर चुके ना। 7.2 बिना अरे बाबा, क्या होता है इसका फॉर्मूला सरफेस एरिया का? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। 4 रुको, आर स्क्वायर यहाँ छोड़ो, बाकी सब कुछ इधर जाएगा। 4 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 7 ऊपर और 22 नीचे। ये पता है ना कैसे किया है? ट्रांसफर। बाकी काट लो। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14, 7/4 आर स्क्वायर 7 नहीं है यहाँ, 7 और 7 है। आर इक्वल 7 अपॉन या 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम लगाएं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है? 7 ही रखते हैं, 7 कट जाएगा। 7 से 7, 2 से 4 और 2 से 11, 77 या कह लो 11 और 49 और नीचे 49 कम 49, 49 कम 49, 9 4 13, 4 और 1 5/3। 3 एकम 3 7, 3 नाम 3 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल ये एनसीईआरटी का। सुनो सुनो। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। सीधी सी बात है, एक पानी में एक गोल बॉल है स्फीयर की, स्फीयर शेप में, गोलाई के आकार में, उसको डुबाया जाता है तो वो कितना पानी डिस्प्लेस कर देगी, यानी अपनी जगह से विस्थापित कर देगी। सिंपल सी बात है, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है अपन को।
बॉल का डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। गिवन डायमीटर ऑफ बॉल कितना 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया। अच्छा, हिंदी में भी लिख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम वालों को ही पढ़ा देते हैं सारी भाषा में। गेंद का व्यास बोलते हैं ना इसे, 4.2 सेंटीमीटर। गेंद की त्रिज्या, बातें मत करो लड़कियों, 2.1। रेडियस ऑफ बॉल 2.1। क्या पता है मैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 2.1 2.1 2.1। कौन है? करो सवाल करो, तुम लोग भी करो ना। 7 या 21, बस अब मल्टीप्लाई करना है। 88। ये किसका वो स्क्वायर होता है? 4 4 का। कर रहा हूँ, पहले मैं इसमें कर रहा हूँ। अरे अंकित लग रहा है मुझे तो, अंकित क्या हो जाएगा? 441 1 2 3 यहाँ जाएगा, और 88। 8 एकम 8, 8 तो 32, 32 3 35, 35 28, 8 10 8 8 3 1 2 3। सही है क्या? पॉइंट में ये थोड़ा गलत लग जाएगा। हाँ। 8 के बाद आएगा। यहाँ है। 3 है ना? अरे यार 3। अब सवाल सुनो और तुम मत बताना, तुम नकल करेगा है, तुम्हारे गिने जाएंगे। ए शॉपकीपर हैज़ 1 स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मैं तो लिख लूँ तब भी मेरे को याद कैसे रहेगा। एक दुकानदार पे लड्डू है और लड्डू की रेडियस है 5। विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल हाउ मेनी लड्डूज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। सेम मटेरियल है, अब उसको इसी मटेरियल से 2.5 सेंटीमीटर के लड्डू बनाने हैं। कितने लड्डू बन जाएंगे? हाँ, अरे एक लड्डू उस पर कितना, 5 सेंटीमीटर की रेडियस वाला, इसको फोड़ के 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस वाले लड्डू बनाने हैं। कितने लड्डू बन जाएंगे? कितने का बनाना था? 2.5 सेंटीमीटर का। अरे हाँ, ऐसे होगा ना, 2.5 5 5 5। देंगे 25 5 एक तो नहीं आएगा। सुनाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा क्या है? क्या सुनाई दे दिया? दिमाग चाहिए क्या करने के लिए? A solid sphere of radius 3 centimeter melted and then cast into small spherical balls of each diameter 0.6। ठीक है, ये स्फीयर 1 मान लो, ये स्फीयर 2 मान लो, ये उनकी डायमीटर है, ये रेडियस है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स। बताओ इनसे कितनी बॉल्स बन जाएंगी? अबे ये तो कट ही जाएगा, आर बचेगा। क्या आंसर है? ठीक है यार, ये 1000। यहाँ से निकाला है। ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर कितने आएंगे?
1000 ही आएंगे, एग्जांपल नंबर 10 ठीक है, ये कट जाएंगे। वही ये डिवाइड देखी करना था। नंबर 10, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर्स 44 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी एज यानी कि साइड, ये आवाज है नहीं, 44 सेंटीमीटर की एज है, ठीक है। ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। बुलेट का शेप क्या है? डायमीटर, अरे स्फीयर है, स्क्वायर ही है। ठीक है, हाँ डायमीटर है, ठीक है। अबे रेडियस बतानी पड़ेगी। ठीक है भैया। फिर कितनी गोली बनेगी बता। कितनी गोली बनेगी? जो स्फेरिकल बुलेट है, पीछे बात है मतलब, स्फेरिकल बुलेट है उसकी डायमीटर दिया 4 सेंटीमीटर, यानी आर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बाकी ये क्यूब दिया है, उस क्यूब की एक साइड है 44 सेंटीमीटर। तो तुम्हें बताना है इस क्यूब में से पिघलाकर, यानी वॉल्यूम की बात हो रही है, कितनी इस साइज वाली गोलियां बन जाएंगी, यानी जिसकी रेडियस 2 हो, डायमीटर 4 हो, ऐसी कितनी स्फेरिकल यानी कि गोलाई आकार की कितनी गोलियां बन जाएंगी। कोई डिवाइड ही देना, इसका वॉल्यूम बराबर, इसका वॉल्यूम रखना। अरे दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा ना आपस में। जो इसको पिघलाकर जो वॉल्यूम मिलेगा, जो मटेरियल मिलेगा, वही उसी मटेरियल की अपन को ये गोलियां बनानी है, यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। यानी उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब, क्यूब चल रहा है क्या 4, जो बराबर हुआ किसके, इसका फॉर्मूला क्या था, खत्म। कितनी बनेंगी, कितनी के लिए अपन एक्स लगा देते हैं, ठीक है। कितनी गोलियां बनेंगी, जिसकी गोलियां पूछी संख्या उसके साथ एक्स नंबर लगा दो, ठीक है। अगर पूछते कि कितने क्यूब बनेंगे और इनका मटेरियल दे देते तो अपन इसके संग एक्स लगा देते, पर इससे पिघलाकर अपन गोलियां बना रहे हैं तो इसके संग एक्स लगा देंगे। बाकी सारी चीज़ें ट्रांसफर कर दो। ए कितना है 44, 44, 44, इधर भेज दो सारा, नीचे वाला ऊपर 22/7 का 7 आएगा ऊपर, ठीक है। आर कितनी है 2, 3 बार आएगी, और 4 आएगा एक, और 22 आएगा, 4 आ गया, 22 आ गया, आर आ गई, 3 ऊपर गया, यहाँ क्या बचा एक्स, काटना है बस, बाकी आ गया आंसर। 2 दूना 4, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 11 का स्क्वायर 121, 7 है 21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, 21 यही है अपना नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स। कुछ नहीं था, बस काटना पीटना था थोड़ा सा। इस तरह के सवाल आएंगे, देखते रहो। पैटर्न ध्यान रखो, वॉल्यूम वाले सवाल किस तरह से होंगे, गोलियां बनानी है, पिघला के बनाना है, पानी डिस्प्लेस हो रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी सिलेंडर में कौन रखी गई है, वॉल्यूम में आ रही है शायद, एरिया में तो कम आते हैं। एरिया में बस वही है, कपड़ा खोलकर तंबू बना देते हैं, टेंट बना देते हैं, उस टेंट से स्क्वायर बना देते, कितना कपड़ा लगेगा, लेंथ ब्रेथ बतानी रहती है बस। 11, एग्जाम्पल नंबर 11 सुनो, तुम कर रही हो सवाल एक हाथ के नहीं। 3 solid spheres of iron whose diameter are 2, 12 and 16 सेंटीमीटर respectively। 3 ठोस गोले हैं लोहे के जिनका व्यास क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक सिंगल यानी कि एक गोला बनाया गया। उस बड़े वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। फाइंड द रेडियस ऑफ, क्या क्या रेडियस है थी 2, 12 और डायमीटर है 2, 12 और 16, 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इन सब से पिघलाकर बनाना था अपन को एक सॉलिड स्फीयर।
देखो 3 अलग अलग है। इक्वल टू बड़ा वाला गोला जो रहेगा, देख लो सारे लोग या कर रहे हो खुद से। ये 3 गोले, इनकी आर अलग अलग लिखनी पड़ेगी, R1 R2 R3, ठीक है, लिख देता हूँ। चलो इसकी आर निकाल लेते हैं। R1 मान लो 1 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर, R3 8 सेंटीमीटर। ये R1 R2 और R3, और ये मान लो फिर कैपिटल R। क्लियर? अपन को इसी वाले की रेडियस निकालनी है। वॉल्यूम तो दोनों जगह बराबर होगा ना, क्योंकि ये तीनों को पिघला कर ही एक बड़ा वाला गोला बनाना, तो वॉल्यूम तो दोनों का बराबर होगा, इसलिए बराबर रख दिया। अब देखो कॉमन ले लेंगे अपन 4/3 पाई। चलो कॉमन ले लेते हैं। R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, और इधर 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, ये कट जाए, ठीक है। R क्यूब, इधर सबकी वैल्यू 2 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, कर लो इन्हें प्लस, रेडियस मिल जाएगी। 8 216 512। चेक कर लेना, यही होते हैं ना। 8 से 14 2 16। हाँ ओ यार, सारे तो नहीं लिख दी गलत। चलो ठीक है। यहाँ बना आएगा 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 6 7 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 से 7, यानी कि 9। उस नए गोले की रेडियस निकलेगी 9 सेंटीमीटर। यही होगा और क्या, मेरा वचन ही है शासन। रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ सिंगल स्फीयर, बड़े गोले की अभीष्ट त्रिज्या 9 ही है।